हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक टॉपिक। इसका नाम है आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन जो कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खियाँ और मच्छर, चूहे से काटने से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। Arthropod-borne infection are disease caused by viruses, bacteria, or parasites that are transmitted to humans by the bite of infected arthropods such as mosquito and ticks। यानी आर्थ्रोपोड्स बॉर्न इन्फेक्शन वो डिजीज़ होती हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट के काटने से होती हैं ह्यूमन में। ये कैसे फैलती हैं? मॉस्किटो काटने से, और सर में जो जुएँ होते हैं किसी किसी हो जाते हैं, उनके काटने से फैलते हैं। तो इसका एक सिक डिजीज़ है आर्बोवायरल डिजीज़। आर्बोवायरल डिजीज़ क्या है? आर्बोवायरल डिजीज़ आल्सो नोन एज आर्थ्रोपोड बोर्न वायरल डिजीज़ को हम आर्थ्रोपोड बोर्न वायरल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और कॉज्ड बाई, ये फैलती है वायरस से, ट्रांसमिटेड बाई वायरस से, इसके द्वारा आर्थ्रोपोड्स लाइक जैसे कि मॉस्किटो, टिक्स के द्वारा काटने से फैलती है। और उसके कुछ कॉमन आर्बोवायरल डिजीज़ हैं, जैसे कि कौन कौन सी हैं? आर्बोवायरल डिजीज़ वेस्ट नाइल वायरस, डेंगू, जीका वायरस, येलो फीवर। तो वेस्ट नंबर इसका कहते हैं वेस्ट नीक वायरस है, ट्रांसमिटेड बाय कोलेक्स मॉस्किटोज। यानी इसका जो कॉजिंग फैक्टर है कोलेक्स मॉस्किटो है। इट कैन यू कॉज फीवर। ये क्या कॉज करता है? फीवर कॉज करता है, हेडेक कॉज करता है, सर दर्द, एंड सीवियर केसेस में न्यूरोलॉजिकल इशू हो जाता है। यानी न्यूरोलॉजिकल कुछ इशू कॉज कर देता है हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में। दूसरा क्या है? डेंगू जो किससे फैलता है आपको पता होगा, एडिस मॉस्किटो से होता है। इट कैन लीड द हाई फीवर। इसी कारण से क्या होता है? बहुत तेज़ी से बुखार आता है, सीवियर सर दर्द होता है और जॉइंट पेन होते हैं। दूसरा क्या है? जीका वायरस आल्सो ट्रांसमिटेड बाई एडिस मॉस्किटो। ये भी मॉस्किटो से कौन सी वैरायटी है इसकी? एडिस मॉस्किटो से फैलता है। इट टिपिकली क्या कॉज करता है? माइल्ड सिम्टम, बट ये थोड़ा सिम्टम कॉज करता है, जैसे कि और कभी कभी सीरियस भी हो जाता है प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, उनको काटने के लिए जीका वायरस जब होता है। फिर क्या होता है? येलो फीवर जो होता है ट्रांसमिट कैसे होता है? एडिस मॉस्किटो से ये भी ट्रांसफर होता है। इट कैन कॉज जॉइंडिस। क्या कॉज करता है? जॉइंडिस कॉज करता है। ब्लीडिंग एंड ऑर्गन फेल्योर भी कॉज कर सकता है कभी कभी। फिर क्या होता है? सेकेंड, लाइम डिजीज है क्या? दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड। दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्प्रेड बाई, फैलता है बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड। यानी ये काटने से फैलता है। किसके? जुएं, ली, कॉकरोच और ये सब मच्छरों से काटने से फैलता है। लिम डिजीज एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ECM कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल, इसका क्या नाम भी है? किससे फैलते हैं? बोरलिया और क्या है? बगडोर फैरी है, इसके काटने से फैलता है। क्या एक कैसे फैलता कैसे? ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक लिक टिक आल्सो नोन एज डियर टिक्स। यानी ये किसके काटने से फैलता है? इन्फेक्टेड ब्लैक टिक, यानी जो जुएं होते हैं सर में, उससे काटने से फैलता है। इसके सिम्टम क्या है? इसके दो सिम्टम होते हैं, अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज। यानी बहुत जल्दी फैल जाता है और धीरे धीरे भी फैलता है। जैसे कि अर्ली स्टेज क्या है? पहले समय क्या आता है? फीवर आता है, हेडेक होता है, फटीक होता है और कैरेक्टरिस्टिक आई रैशेस हो जाते हैं, एर्थेमिया, माइग्रेन भी हो जाता है इसके काटने से सर में, हमारे सर में। फिर क्या लेटर स्टेज क्या होती है? इफ़ अनट्रीटेड, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इट कैन स्प्रेड टू जॉइंट, यानी ये जॉइंटों में पहुंच जाता है, द हार्ट में एंड द नर्वस सिस्टम, और हमारे नर्वस सिस्टम भी पहुंच जाता है। उसको प्रॉब्लम कॉज करता है। क्या? कॉज मोर सीवियर सिम्टम, जैसे कि और बहुत सारे सिम्टम, जैसे कि अर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द होना, एंड न्यूरोलॉजिकल इशू भी कॉज करता है। फिर क्या है? बेबियोसिस क्या होता है बता दें? बेबियोसिस इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जो बेबियोसिस होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, कॉज्ड बाय कैसे कॉज होता है? माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट की काटने से होता है। दैट इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है। इट ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टिश्यू, यानी ये इन्फेक्टेड जुओं के जो सर में होते हैं उनके काटने से होता है। पार्टिकुलरली द ब्लैक लिक टिक होते हैं, ये जो ब्लैक
काले काले वो होते हैं उनके द्वारा काटने से होता है। फिर हम बात करेंगे सिम्टम कैन इंक्लूड, या सिम्टम कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कि माइल्ड केस, और इसका दो होता है, माइल्ड केस और सीवियर केस। कौन कौन से? माइल्ड केस में फीवर, चिल्स, स्वेट्स यानी पसीना आना, हेडेक सर करना, बॉडी एक सही दर्द करना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख करना लगना, नोजिया, जी मितलाना एंड फटीग थकान लगना। और सीवियर केस क्या है? इन पीपल, जब भी काटते हैं पीपल में जब स्प्रेड होता है तो क्या होता है? इन पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा द एल्डरली और दोज विदाउट ए स्प्लीन, बूढ़े लोगों में और उनके स्प्लीन नहीं होता है उनमें ये सीवियर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इससे उसकी डेथ होती है कि जान माल को भी खतरा हो सकता है। फिर क्या होता है आगे नेक्स्ट? दिस पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड्स, यानी ये जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड्स के काटने से होता है। आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन आर मोर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग वार्म वेदर, यानी गर्मियों के समय में, गर्मियों के महीने में हर आर्थ्रोपोड आर एक्टिव, यानी ये गर्मियों के महीने में ज़्यादा होता है, ये गर्मियों के महीने में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आर्थ्रोपोड ये जो होते हैं गर्मियों के महीने में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सम एबीवायरस आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, यानी कुछ जो एबीवायरस होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया, कुछ ऐसी होती हैं एंड कैन बी कंसीडर्ड ट्रेवलर डिसीज, यानी वो ट्रेवल करती रहते हैं, किसी के द्वारा पहुँच गई वहाँ पे, ये होता है, ये वहाँ पहुँच जाती हैं, एब्रोवायरस कहलाती हैं। तब क्या होता है? एब्रोवायरसेस जो होते हैं, जैसे कोई गया, किसी को इन्फेक्टेड पर्सन कहीं दूसरी जगह पर चला गया, वहाँ वो भी नहीं हो रही थी तो वहाँ होने लगी, उसके साथ में खाना खाया या कुछ भी किया तो वो फैल जाती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम ऑफ आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन कैन इंक्लूड, जो सिम्टम होते हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन के कुछ ऐसे हैं जैसे कि फीवर है, लंग, हार्ट और म्यूकस मेम्ब्रेन सिम्टम्स होते हैं। स्किन रैशेज, यानी इसमें वो रैशेज पड़ जाना, लाल लाल, चिल्स होता, फटीग होता, थकान आता, बॉडी एक सर दर्द होना, हेडेक सर दर्द करना, जॉइंट पेन, जॉइंट में दर्द होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज करता है। इससे क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन के एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मलेरिया, फाइलियरियासिस एंड प्लेग, जैसे और एग्जाम्पल और क्या है और एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड, यानी ये एग्जाम्पल जो है ये आर्थ्रोपोड के काटने से इन्फेक्टेड इन्फेक्शन कॉज होते हैं, इसके आर्थ्रोपोड के द्वारा अब से कॉज होते हैं। अब हम बात करते हैं मलेरिया क्या है? अब पैरासाइटिक इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एनाफेलिस मॉस्किटो है, तो आपको पता होगा एनाफेलिस मॉस्किटो के काटने से ये फैलता है मलेरिया। इट कॉज मोर देन, ये जो है फैलता है 6,08,000, मोर देन 6,08,000 से ऊपर एनुअली डेथ रेट है इससे मलेरिया से डेथ होने का लोगों का। विद मोस्ट डेथ अकरिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5, यानी जो 5 साल से नीचे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा तो होता है, उनकी डेथ रेट ज़्यादा हो जाते हैं मलेरिया की होने की वजह से। तो भी क्या होता है? फाइलेरियासिस, ये क्या होता है? ये कैसे फैलता है? एनाफेलिस मॉस्किटो से फैलता है। और फिर दूसरा क्या है? बुपोनिक प्लेग, ये क्या होता है? स्प्रेड बाय द ओरिएंटल रैट फ्लीस, यानी ये फैलता है ओरिएंटल रैट फ्लीस के काटने से फैलता है। अब हम आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट, इसके और भी जो पार्ट हैं कुछ इसके द्वारा कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि नेक्स्ट है और अदर इन्फेक्शन स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड, जैसे कि और भी इन्फेक्शन है जो आर्थ्रोपोड के काटने से फैलते हैं, जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया फीवर है, जीका वायरस फीवर है, येलो फीवर है, वेस्ट नाइल फीवर है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं जीका फीवर, येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर। अब क्या है उसमें भी आता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस, ओरोबॉच फीवर, लेशमैनियासिस हो गया, स्प्लीन सिकनेस हो जाता है। तो डेंगू क्या है, किससे फैलता है? अ वायरल इन्फेक्टेड स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो, यानी हम इसमें बताएंगे कि किसके कॉज से ये होता है, इसके काटने से होता है कि डेंगू जो है ये वायरल इन्फेक्शन है, ये किसके द्वारा होता है? एडिस मॉस्किटो से होता है। चिकनगुनिया फीवर क्या होता है? ये भी वायरल डिजीज़ होती है,
ये किसके फैलती है, ये मॉस्किटो के काटने से ही फैलती है। फिर जीका वायरस फीवर होता है, जीका वायरस फीवर क्या होता है, ये वायरल फीवर होता है, ये भी मॉस्किटो को काटने से ही फैलता है। येलो फीवर क्या है, ये येलो फीवर वो भी डिजीज़ होती है, ये भी मॉस्किटो काटने से ही फैलती है। वेस्ट नाइल फीवर ये भी क्या होता है, ये भी मॉस्किटो काटने से ही फैलती है। ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस ये कि एक वायरल डिजीज़ है, ये भी मॉस्किटो काटने से फैलती है। टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस ये वायरल डिजीज़ है, ये भी टिक्स के यानी जुओं के और चींटियाँ ये सब काटने से फैलती है। और फॉच फीवर एक वायरल डिजीज़ है, ये भी क्या होता है, क्वाइड फ्लीज के काटने से फैलती है। लिस्मेनियासिस एक होता है डिजीज़, ये डिजीज़ है, ये भी सैंड फ्लीज के काटने से फैलती है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, स्लीपिंग सिकनेस ए डिजीज़ स्प्रेड बाय, ये जो क्या फैलता है, टिसेट फ्लीज के काटने से फैलती है। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे क्या आता है, आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन आर यूजुअली मोर कॉमन ड्यूरिंग वार्म वेदर। जैसे हमने आपको बताया था कि ये गर्मियों के समय, गर्मियों के महीने में ज़्यादा फैलता है, इसके ये ज़्यादा एक्टिव होता है। इसके सिम्टम भी जैसे फीवर है, रैश है, चकत्ते पड़ जाना, जॉइंट पेन होना और कंजक्टिवाइटिस और रेड आइज़ होना, आँखों में जैसे लाल हो जाते हैं उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, वो रेड आइज़ हो जाना। अब हम कुछ जो हैं उसके स्पेसिफिक नाम दिए गए हुए हैं, जैसे कि हम कुछ डिजीज़ की हैं जैसे कि प्लेग, मलेरिया, फाइलियासिस के नाम, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उसका प्रिवेंशन कैसे, रोकथाम कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ डिजीज़ या प्लेग, ये कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये बैक्टीरिया उसका होता है, यर्सीनिया पेस्टिस होता है, इसके द्वारा काटने से फैलता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज दैट लाइव ऑन रोडेंट्स और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल और ह्यूमन, यानी ये काटने से फैलता है, इन्फेक्टेड फ्लीज से काटने से फैलता है या किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में या एनिमल ह्यूमन कांटेक्ट में किसी की आने से ये फैल जाता है। इसको रोकथाम क्या करते हैं, रिड्यूस रोडेंट हैबिटेट अराउंड हो, ठीक है, बाहर साफ़ सफाई करें, ज़्यादा घूमें ना, साफ़ सुथरा रखें, यूज़ फ्लीज कंट्रोल प्रोडक्ट और पेट्स, यानी कि हमको नेट रेट का यूज़ करना चाहिए रात में सोते समय, सब चीज़ों का ताकि ये काट ना सकें। और क्या है, कंट्रोल प्रोडक्ट का यूज़ फ्लीज कंट्रोल प्रोडक्ट, यानी फ्लीज मक्खियों पकड़ने वाले प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए ताकि उसको पकड़ सकें। वेयर ग्लव्स, यानी ग्लव्स हों, हैंडल पोटेंशियली इन्फेक्टेड एनिमल, जब हम पेट को इन्फेक्टेड एनिमल्स को हैंडल कर रहे हों तो ग्लव्स पहन लेना चाहिए, उसके अपने आप सुरक्षा करनी चाहिए। घर के आसपास साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि ये सब फैल ना सकें। फिर नेक्स्ट क्या था, मलेरिया, इसको आपको पता होगा कैसे फैलता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं, ये कैसे फैलता, कैसे इसका कॉजेटिव में प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इस पर द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो, यानी फीमेल एनाफेलिस के काटने से फैलता है। इसका रोकथाम कैसे करेंगे, यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज़ करेंगे। स्लीप अंडर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट, यानी मच्छरदानी को लगा के हम सोएंगे। टेक एंटी मलेरियन मेडिकेशन इफ़ ट्रेवलिंग टू हाई रिस्क एरिया, यानी हम किसी जहाँ ज़्यादा मच्छर होते हैं वहाँ जानते समय हमको एंटी मलेरियन मेडिसिन को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड एलिमिनेट स्टैंडिंग वाटर वेयर मॉस्किटो बेड, जहाँ पे मच्छर फैले हों वहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ये सब रोकथाम है उसकी। फिर क्या है, फाइलियासिस, ऐसा क्या है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, फाइलेरियल वॉर्म लाइक, जैसे कि इसमें कौन सा है, फाइलेरियल वॉर्म लाइक क्या होता है, होचेरिया ब्रिंकोफ्लिट बैंक्रोटी होता है। एक दूसरा क्या है, ब्रूजिया मलाई, और दूसरा क्या है, ब्रूजिया टिमोरी होता है। इसकी ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटो के काटने से प्रजातियाँ उनके काटने से फैलता है फाइलेरिया। ये ट्रांसमिशन क्या है, कैरीड एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, कैरीड एंड, ये कैसे फैलता है, ट्रांसमिट होता है कैरीड एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, यानी ये मॉस्किटो के काटने से ही फैलता है। जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के काटा, वो दूसरे पर्सन के जो हेल्दी पर्सन है उसे काट लिया तो उसके फैल जाता है। पर्टिकुलर दोज फॉर्म द जेनेरा कैलेक्स एंड एनोफेलिस एंड एडिजिया प्रजाति होती है, इसके काटने से फैलता है। उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं,
अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाई यूजिंग रेपेलेंट एंड बेड नेट, यानी हम ये कैसे फैलता है, हम बेड नेट मच्छरदानी लगा के नहीं सोते हैं, दवाई नहीं लेते हैं मॉस्किटो जब लगाते हैं, मतलब जब हम लोग सोते हैं तो नेट का यूज़ नहीं करते हैं। एंड टेक प्रिस्क्राइब्ड एंटी फाइलेरियल ड्रग इन एंडेमिक एरिया, यानी जहाँ एंडेमिक होता है, जिस एरिया में फैला होता है उसमें हम एंटी फाइलेरियल ड्रग को लेके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आगे न बढ़े। और वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करें अंकुश फार्मा। थैंक यू।